जयदेव साहिल भाई, जयदेव 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 जयदेव, सभी को जयदेव, जय श्री राम, जयदेव। तो भाई शुरू करते हैं अब। तो बात ऐसी है कि कल जैसे हमने शाम को मैंने और मेरे कुछ भाई थे, मैंने किसी को नहीं बोला एक्चुअली, मैंने ही किया था रिज़ाइन। तो उसके बाद मेरे को फ़ोन आया काफ़ी भाइयों के कि भैया हम भी तो ऐसे ही नाम के ही बैठे हैं पोजीशंस पे, तो हमारा भी कोई फ़ायदा नहीं, तो हम भी रिज़ाइन करेंगे। और रिज़ाइन करने का जो रीज़न था वो रीज़न यही है कि हमने 2 साल से यही चीज़ देख रहे थे कि सभा में पॉलिटिक्स जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। जयदेव बल्लू भाई, हमने कोशिश की कि चलो बिरादरी की बात है तो इसको बीच में रह के अगर ख़त्म कर सकते हैं तो करेंगे। और ये यकीन दिलाता हूँ कि हमने हर एक चीज़ कोशिश की। जहाँ पे मीटिंग्स होती थी, अकेला बंदा या मेरे साथ जो 1-2 बंदे मेरे भाई थे, हम ही बोलते थे, बाकी सब हमारे अगेंस्ट होते थे कि आप क्यों कर रहे हो ये सब कुछ। तो भाई वही चीज़ थी कि पॉलिटिक्स हो रही थी, हमने कोशिश की कि ना हो। सभा जिस चीज़ के लिए बनाई थी, जिस एक हमने मकसद के लिए बनाई थी, वो मकसद हम उस चीज़ में करें। काफ़ी देर विरोध करते रहे। बीच में आपने भी देखा लास्ट ईयर भी कुछ ऐसे पंगे हुए थे। फिर भी हमने सोचा कि चलो बिरादरी की बात है तो जितना इस चीज़ को हम नहीं ऊपर करेंगे तो ठीक रहेगा। भाई ये सारे प्यार से समझ जाएंगे, बट फिर हमें लगा कि प्यार से समझने वाले है ही नहीं है ये। और अब तो ऐसा हो गया था कि जैसे ही इलेक्शन आए तो सारे ही पागल हो गए हुए हैं। आपने देखा हालत देखी इनकी, कभी कोई किसी के पास भाग रहा है, कभी कोई किसी लीडर के पास भाग रहा है। सुबह बैठते हैं, इंटरव्यू देते हैं मीडिया में, जी हम तो नॉन पॉलिटिकल है, हम नहीं करते ये पार्टियां पूटियां। शाम को जाके गोदी में बैठे होते हैं उनकी। अब बातें चुभेंगी मेरी, और हमेशा चुभेंगी, और हमेशा चुभती भी रही हैं, और चुभनी भी चाहिए, ठीक है ना। सुबह गालियां देनी, शाम को जाके बैठ जाना। 10-10, 15-15 साल जिनसे खाते रहे, अब उन्हीं के अगेंस्ट जाके पॉलिटिकल आप वो बोलते हो, ठीक है। तो ये चीजें जो थी हमारे सामने हो रही हैं। अब बंदा फिर कितना ही चुप रहेगा, ठीक है ना। तो कभी ना कभी इस चीज़ को हमने इस चीज़ का जो रिएक्शन है वो आना था हमारी तरफ से। और वो कल हमने शाम को बहुत सोच समझ कर, जो मेरे भाई बोल रहे हैं ना, कहीं कमेंट कर रहे थे जो हमारे अच्छे भाई, मैं कहूँगा कि भाई हैं हमारे, वो भी भाई हैं, वो कह रहे थे कि नहीं भैया ऐसा मत करो, आप बीच में बैठो, उन लोगों को निकालो, बीच में बैठ के बात सुलझाओ या मसला सुलझाओ। तो भाई बात ऐसी है कि मसला हम 1.5 साल से सुलझा ही रहे थे, पर इन बिटवीन ऐसा इन्होंने सिस्टम इतनी लॉबी अपनी बना ली हुई है एक, कि हम उस चीज़ को अपनी तरफ से, अगर जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि मीटिंग्स में जाके हम बोलते थे तो हम गलत, हमें कंट्रोवर्शियल बोला जाता था। क्यों कंट्रोवर्शियल? क्योंकि हम उस चीज़ की बात करते थे जिस चीज़ पे आपने सभा की नींव रखी। हम कहते थे कि बात वही उठे जो सभा जिस चीज़ के लिए बनाई थी वो हो। राजपूतों के मुद्दे हैं, राजपूतों के गरीब परिवार है, राजपूतों के इतने इश्यूज हैं, आप उस पर बात नहीं कर रहे। आप पॉलिटिकली आप अपने आप को देख रहे हो कि हमें वो मुद्दे उठाने हैं जिससे हमारा चेहरा जो है वो चमके, और पॉलिटिकली जो है हम आगे आए। और उस चीज़ के खिलाफ हम थे और हमेशा रहेंगे, आज भी हैं, कल भी हैं, और कल को जब काम करेंगे बिरादरी के लिए उसमें भी हम उस चीज़ के खिलाफ रहेंगे। तो ज़रूरी हो गया था कि एक ऐसी सभा से जहाँ पे अब बिरादरी की बात नहीं पर पॉलिटिकल बात चलेगी, उससे अलग होने का। और कल वही जो था, हमने उस चीज़ पे डिसीजन लिया फाइनली। और बिल्कुल भी मैं ये बता दूंगा कि देखिए 8 साल किसी फैमिली के साथ जुड़े रहने के बाद उससे अलग होना ना थोड़ा सा टफ रहता है। पर आपने ये सोचो कि इन लोगों ने कैसा, मतलब वहाँ पे एक लॉबी बना ली हुई है कि हमें वो 8 साल की जो मेहनत थी अपनी छोड़ के अलग होना पड़ा। आपकी आइडियोलॉजी की सभा के लिए जरूरी है भाई। हमारी आइडियोलॉजी चक्कर ये है कि एक आधा बंदा जो आइडियोलॉजी वाला है ना, उसके साथ अगर सामने आपके 10-15 बंदे बैठे होंगे तो उसकी आइडियोलॉजी आप क्या करोगे उसमें। बात ये है ना, लॉबी इतनी स्ट्रांग बना ली थी इन्होंने। आप खुद ही देखो यार, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। आप सभा के जितने भी बंदे होंगे ना, आप सभी उनका बैकग्राउंड चेक करो। अभी जब से इलेक्शंस का मतलब आया ना, आप तब से उनका चेक करो कि कौन कहाँ जा रहा है। अगर आपने पॉलिटिक्स ही करनी है तो आप सभा छोड़ के करते ना आराम से। बढ़िया ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सभा के बीच में आके पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और वो चीज़ हमने हमेशा इनको उस चीज़ का काउंटर किया कि बीच में मत करो। और आज आके हमें ये डिसीजन लेना पड़ा कि अब काफ़ी हो चुका है, अब सभा से बाहर। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कल को इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैं अभी ये लाइव आ रहा है ना, लाइव पे ये बोलता हूँ, जब कल रिजाइन दे दिया हमने, मीडिया बुलाने का मेरा मकसद यही था कि मैं मीडिया के सामने बोल दूँ, और वही चीज़ जो है मैं अपनी जुबान से मुकरूँ नहीं। मीडिया को बुलाने का सिर्फ मेरा यही मकसद था कि अब जो हमने किया है ना, इन लोगों के साथ हम नहीं चलेंगे। एक नया प्लेटफॉर्म बनेगा, उस चीज़ का भी मैं आज अनाउंसमेंट कर देता हूँ। इलेक्शन खत्म होते हैं अक्टूबर में किसी भी दिन देख के हम एक नया प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें बात होगी तो सिर्फ राजपूत बिरादरी की होगी। अगर राजपूतों के नाम पे हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो बात भी सिर्फ राजपूतों की ही होगी, ठीक है, और किसी की बात नहीं होगी। जब जम्मू और डोगरों की बात करने की बारी आएगी, जितनी बाकी सभाएं हैं
जब वो साथ में आएंगी, साथ में चलने को रेडी हो जाएंगी, वो भी साथ में चलेंगी, तो हम उनके साथ चलेंगे, हर जगह चलेंगे। अगर वो 1 लाठी खाएंगे, हम 10 लाठियां खाएंगे, इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बट सभा में रह के पॉलिटिक्स जो है वो ना करने देंगे, और ना ये बोलेंगे कि हमारी सभा आगे चलनी चाहिए, क्योंकि कल को हमने अपना पॉलिटिकल जो उसका चेहरा है वो चमकाना है, वो चीज उस प्लेटफॉर्म पे नहीं होगी और ना ही हम होने देंगे। जय देव सभी को भाई। दूसरी बात यह है, 23 सितंबर की रैली के लिए काफी जो हमारे भाई हैं, क्योंकि हर साल निकलती है, महाराजा का बर्थडे है, उस दिन सेलिब्रेशन करनी है, और लोगों ने तो ये भी एक कोशिश की कि उस दिन सेलिब्रेशन की जगह हम उस चीज को भी, जो हमारा एक त्योहार होता है ना, हमारे लिए त्योहार है वो, उसको भी हम कैसे खराब करेंगे, हम उसमें भी प्रोटेस्ट करेंगे, जो लोगों को बिठा देंगे। अगर हमने 23 सितंबर को लोगों को बिठा के अगर प्रोटेस्ट करने होते ना, तो हम 23 सितंबर की जो छुट्टी हमें मिली है, इतना टाइम नहीं लगता। पर हमारी एक सोच ये थी कि 23 सितंबर के दिन, क्योंकि हमारी सेलिब्रेशन है, उस दिन हम कोई पंगा नहीं डालना चाहते। पर कुछ लोग सभा में ऐसे आए जो ये भी चीज कहते थे कि 23 सितंबर को हम पुल बंद कर देंगे, लड़के बिठा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सेलिब्रेशन वाले दिन, महाराजा के बर्थडे वाले दिन ऐसी चीजें करनी होती तो हम आज से 5 साल पहले करके उस चीज की छुट्टी ले लेते। पर जिस दिन सेलिब्रेशन होती है, जो हमने सीखा अपने बुजुर्गों से, जो यहाँ पे हमारे साथ पहले से चलते हैं, उन्होंने यही कहा था कि आज का दिन जो है हमारा सेलिब्रेट करने का है, ना कि उस चीज को लेके प्रोटेस्ट करने का और लड़ाई झगड़ा करने का। पर लोगों की आइडियोलॉजी, जैसे मैंने कहा ना, पिछले 2-3 साल से लोगों के दिमाग में एक कीड़ा ऐसा जाग गया है कि नहीं, अब हमारा नाम चमक चुका है, हमने पॉलिटिक्स करनी है, और वो सभा के बीच में रह के पॉलिटिक्स करने लगे। सभा से बाहर पॉलिटिक्स करते काफी थे पहले भी, जिन्होंने सभा स्टार्ट की, सब लोग पॉलिटिक्स किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े थे, और 10 सालों से वो जो पॉलिटिकल पार्टियों से भी जुड़े थे ना, अपनी पॉलिटिक्स जो सभा के दरवाजे के बाहर रख के आते थे। पर जो पॉलिटिक्स के साथ नहीं जुड़े, सबसे ज्यादा 2 सालों में पॉलिटिक्स उन्होंने करने की कोशिश की, और कामयाब भी हुए कहीं ना कहीं। हर एक जगह अपना जाके चेहरा चमकाने की उन्होंने कोशिश की, उस चीज में भी कामयाब हुए, और सभा जो थी उसको खत्म करने की, उसकी आइडियोलॉजी खत्म करने की कोशिश की, और वहां पे भी वो कामयाब रहे, इसलिए हम लोगों को अलग होना पड़ा। तो 23 सितंबर के लिए जो काफी भाई हमसे पूछ रहे कि 23 सितंबर को क्या है, 23 सितंबर को रैली निकलेगी, और अच्छी रैली निकलेगी, साफ सुथरी रैली निकलेगी। उसके बारे में जो भी डिटेल्स है, कहाँ से रैली निकलेगी, कैसे निकालनी है, मैं ये कहूंगा कि अभी आप तैयारी रखिए। 20 या 21 तारीख को, मतलब 1 या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आपको उस चीज का मैं बता दूंगा, कौन सा वेन्यू है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, कैसे करनी है, और इतना मैं बताऊंगा कि रैली अच्छी निकलेगी। उसमें मैं जैसा भी होगा वो 20 या 21 तारीख को, जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि टाइम हमारे पास भी कम था, हमने कोई ये बड़ा ही वो ज्यादा प्लान करके नहीं किया, तो हमारे पास भी टाइम कम था, थोड़ा सा टाइम चाहिए। रैली निकलेगी, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अच्छी रैली निकलेगी। कहाँ से निकलेगी, वेन्यू का होगा, वो जो है उसके लिए आप 5-7 दिन दीजिए हमें। 5-7 दिन में मैं वो चीज भी क्लियर कर दूंगा, और सभी भाइयों से कहूंगा कि उस रैली में आके हिस्सा लें, अच्छे से उस रैली को निकालते हैं सभी लोग, ताकि जो आइडियोलॉजी जो युवा राजपूत सभा की तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी जवाब मिले,